हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल वाला में। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल बेसिक फार्मूलाज। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के सभी बेसिक फार्मूलाज। जो भी बच्चे बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए चलते हैं हम अपने एक्सेल फार्मूलाज की ओर। तो इसमें जो हमारा पहला फार्मूला है वो सम का। सम फार्मूला का यूज़ किया जाता है एक्सेल में नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो आइए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो हम ओपन कर लेंगे अपनी एक्सेल शीट को। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने एक मार्कशीट बना रखी है जिसमें एसआर नंबर दिया है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट नेम है, मैथ, साइंस, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सभी बच्चों के नेम है और उनके नंबर दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, जो क्लास है वो 12th क्लास के बच्चों के नंबर से इसमें हम टोटल मार्क निकालेंगे। टोटल मार्क निकालने के लिए हम इसमें सम फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे सेल में। डबल क्लिक करने के बाद में इक्वल साइन लगाएंगे। जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले इक्वल साइन का यूज करते हैं। इक्वल साइन, ओपन ब्रैकेट, और उसके बाद हम अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो रेंज कौन सी सिलेक्ट करनी है? जो हमारे सब्जेक्ट हैं उन्हीं की रेंज सिर्फ सिलेक्ट करनी होगी हमें। तो हम मैथ से लेकर के केमिस्ट्री के जो नंबर हैं वो उतनी रेंज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एंटर। यहाँ पर हमने फार्मूला का नाम नहीं लिखा है इसीलिए यहाँ पे एरर आ रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल सम, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमारा टोटल आ गया 338। ठीक है, अब हम निकालेंगे C1 के टोटल मार्क्स। यहाँ पे हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल सम, ओपन ब्रैकेट, और फिर से वही रेंज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर। तो शिवम के नंबर आ गए यहाँ पे 356। फिर से अब हम सत्यम के नंबर निकालेंगे। फिर से इक्वल साइन लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट, फिर से हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने फिर से जो है सम फार्मूला नहीं लगाया है। जब तक हम अपना फार्मूला नहीं लगाएंगे तब तक हमारे फार्मूले में एरर आएगी। सम लिख दिया, उसके बाद एंटर करेंगे। फिर से यहाँ पे हमारा टोटल आ गया है 321। ठीक है, अगर इसमें हमें ऑटोमेटिक फार्मूला लगाना है तो जैसे हमने एक फार्मूला लगा लिया, उसके बाद में यहाँ पे ब्लैक पॉइंट आता है, ये इसको हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके नीचे के लिए ड्रैग करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें ऑटोमेटिक नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक सम हो गया है। अब जैसे हम अपने फर्स्ट रो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसमें अरुण के मार्क्स हैं 338। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो फार्मूला बाहर है इसमें फार्मूला लगाया है, इसमें एक एड्रेस लिखा होता है। ये एड्रेस जो लिखा है H8 L8, ये एड्रेस हमारी सेल का होता है। H8 क्या है? H8 जो है वो है यहाँ पे यहाँ पर ये H, ठीक है, H क्या है? H जो है वो हमारे कॉलम को डिनोट करता है और 8 क्या है? हमारी रो को डिनोट करता है। तो हमने H8 से स्टार्ट करा है, यानी कि 75 से स्टार्ट करा। इसके बाद में हम कहाँ तक ले गए से L8 तक। L8 क्या है? L, ये है L, इसके बाद 8 क्या है? ये रो है। तो यानी कि हमने L8 तक केमिस्ट्री के तक जो है नंबर्स को सिलेक्ट करा है। ठीक है, तो ये होता है सेल एड्रेस। तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया सम का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इसमें एवरेज। एवरेज फार्मूला का हम यूज करते हैं औसत निकालने के लिए, यानी कि जब हमें एवरेज को फाइंड करना होता है तब हम इसमें एवरेज फार्मूला का यूज करते हैं। तो हम अब अप्लाई करेंगे एवरेज फार्मूला को। तो एवरेज निकालने के लिए हम आपको एक अलग से निकाल के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एवरेज
एवरेज, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे ओपन ब्रैकेट एवरेज ओपन ब्रैकेट, और जैसे हमें टोटल मार्क्स हैं इनका हमें एवरेज निकालना है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे सभी मार्क्स को और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आया वो उसका 330 निकल के आया, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है कि जैसे इसमें टोटल हमारे पास 7 नंबर्स हैं, ठीक है, तो इन सभी को जोड़ने के बाद में 7 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये क्या निकल आएगा एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इसमें मैक्स यानी मैक्सिमम। मैक्स का हम यूज करते हैं सबसे बड़ा नंबर निकालने के लिए। मिन फार्मूला का यूज किया जाता है सबसे मिनिमम नंबर निकालने के लिए, यानी सबसे छोटा जब हम नंबर निकालेंगे तो मिन फार्मूला का यूज करेंगे, जब हम सबसे बड़ा नंबर निकालेंगे तो हम मैक्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल मैक्स ओपन ब्रैकेट और इस रेंज को सिलेक्ट कर देंगे टोटल मार्क की, एंटर करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 395, तो इसमें 395 जो है वो सबसे मैक्सिमम नंबर है, तो यहाँ पे फाइंड हो गया। मिनिमम नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे हम मिन लिख दे रहे हैं, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे इक्वल मिन ओपन ब्रैकेट और इस रेंज को यहाँ सेलेक्ट कर दिया, एंटर करेंगे। तो हमारा जो मिनिमम नंबर है वो 230, ठीक है, तो मिनिमम नंबर निकल आया यहाँ पे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट फार्मूला इसमें है काउंट फार्मूला का यूज किया जाता है डिजिट्स को काउंट करने के लिए। यह सिर्फ जो है डिजिट्स को काउंट करता है। जो काउंट है फार्मूला है ये वाला, ये क्या करता है, ये जो नॉन एम्प्टी सेल होती है यानी कि किसी सेल में अगर कोई डिजिट नहीं लिखी है लेकिन उसमें कोई कैरेक्टर बना हुआ है या कोई इसमें जैसे अल्फ़ाबेट बना हुआ है तो उसको भी काउंट कर लेगा। लेकिन जो काउंट फार्मूला है वो सिर्फ डिजिट्स को ही काउंट करेगा, वो किसी कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल काउंट, नहीं, यहाँ पे हम बस काउंट लिखेंगे क्योंकि एग्जांपल बता रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल काउंट, यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूला। जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इक्वल का सिंबल लगा लेते हैं, ठीक है, इक्वल काउंट, और यहाँ पर हमने इस रेंज को कर दिया सेलेक्ट। अब एंटर करेंगे तो यहाँ पर काउंट करने के बाद में टोटल कितने हैं, यहाँ पर 7 नंबर से 7 नंबर आ गए। अब उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिख दिया AB, ठीक है, अगर हम इस फार्मूला में इस रेंज को भी सिलेक्ट कर दें AB को तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यानी कि एक मिनट रुकिए, हम पूरा AB तक सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं 7 ही आ रहा है क्योंकि जब भी हम AB जो है वो 8 कॉलम में आ रहा है, 8 रो में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर काउंट करने के बाद जो 7 ही आ रहा है। काउंट है क्या करेगा, काउंट है इस रो को भी काउंट कर देगा, ठीक है। हम लिखेंगे काउंट ए इक्वल काउंट ए ओपन ब्रैकेट। अब इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए काउंट ए जो है वो नॉन एम्प्टी सेल, यानी कि किसी सेल में अगर कोई डिजिट नहीं है उसमें अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर उसको भी काउंट कर देगा, लेकिन काउंट जो है वो सिर्फ डिजिट को ही काउंट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा इसमें है इफ़ का यूज़ किया जाता है कंडीशन लगाने के लिए। अगर जैसे हमें पता करना हो कि स्टूडेंट पास है फेल है तो हम वहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़। अगर हमें कोई ग्रेड निकालनी हो तब भी हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे ऑब्टेन्ड मार्क। गलत हो गया जी, टोटल मार्क में यहाँ पे रहेगा 500।
ऑब्टेन्ड मार्क में लगेगा फॉर्मूला, रॉन्ग हो गया, सॉरी फॉर दैट। 100 सभी में ये 100 करना होगा, ठीक है। तो सभी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये हमें फार्मूला इसमें लगाना होगा ऑब्टेन्ड मार्क में। टोटल मार्क जो है वो 500 का होगा, या 100 नहीं 500 आएगा, ठीक है। क्योंकि 500 क्यों लिया, क्योंकि हमारा 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, तो 500 का टोटल रहेगा, उसमें हमें ऑब्टेन्ड मार्क निकालना था। ऑब्टेन्ड निकालने के लिए इक्वल सम का फॉर्मूला लगेगा, ओपन ब्रैकेट, इसको यहाँ हमने इसको ये सिलेक्ट कर दिया, एंटर। 338 आ गया है। इसको यहाँ से हम ये जो डॉट है इसको यहाँ ड्रैग करेंगे नीचे तक, तो यहाँ सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स निकल आए हैं, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज के लिए इक्वल टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइड बाई 5, ठीक है। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन्ड मार्क डिवाइड बाई 5, एंटर करेंगे तो यहाँ पर 67.6% निकल आई है, ठीक है। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सभी स्टूडेंट्स की परसेंटेज यहाँ पे फाइंड हो गई है, ठीक है। अब जब हम ग्रेड निकालेंगे तो ग्रेड निकालने के लिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करते हैं इस मेथड को। सबसे पहले इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ नंबर्स परसेंटेज हमारी बड़ी है, ठीक है। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल अगर हमारी परसेंटेज जो है वो 80 के बराबर है, 80 से ज़्यादा है, तो हमारा ए ग्रेड बनेगा, कामा फिर से लिखेंगे इफ ओपन ब्रैकेट, इसी परसेंटेज को करेंगे सिलेक्ट, परसेंटेज ग्रेटर देन है या बराबर है 60 के, तो क्या होगा, तो बी ग्रेड बनेगी, कामा फिर से फॉर्म लगाएंगे इफ ओपन ब्रैकेट परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल है 50 के, तो क्या हो जाएगा, सी ग्रेड बनेगी, कामा एल्स यानी अगर 50 से कम होंगे तो फेल हो जाएगा, ठीक है। फेल यानी एफ ग्रेड बनेगी, ओके। और यहाँ पर हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन करें, 1 2 3 ब्रैकेट्स ओपन करें और 3 ही यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, 1 2 3 एंटर, ठीक है। तो ये नंबर 60 से ज़्यादा है तो यहाँ पे बी ग्रेड बन गई है। अब हम यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सभी की ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगी, ठीक है। जिसके 50 से कम है 46 ये फेल हो गया है, ठीक है। जिसके 60 से कम है उसकी सी ग्रेड, जिसकी 80 से कम है उसकी बी ग्रेड, जिसके 80 से ऊपर होंगे उसकी ए बनेगी। यहाँ पर 80 से किसी को ऊपर नहीं, ठीक है। अगर आपको ये फार्मूला देखना है कि कैसा फार्मूला लगाइए तो आप यहाँ पर इस फार्मूला बार में इस फार्मूले को अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला है यहाँ पे कॉन्कैटिनेट फार्मूला का यूज किया जाता है दो सेल्स को मर्ज करने यानी जोड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं इस फार्मूला को। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉन्कैटिनेट, ओपन ब्रैकेट। जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन कॉन्कैट लिखेंगे, ओनली कॉन्कैट लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉन्कैटिनेट का फार्मूला ऑटोमेटिक आगे इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें मर्ज करना है। तो सबसे पहले हमने जैसे अरुण को सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे कामा, और हमें जितना स्पेस देना है उतना हम यहाँ पे स्पेस दे देंगे डबल क्वोट लगा के कामा। और दूसरा किस
नाम को ऐड करना है, फिर उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे F8 और F10 को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अरुण और सत्यम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों इस सेल में जुड़ जाएंगे। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अरुण और सत्यम जुड़ गए हैं। ठीक है, अगर हम स्पेस ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो इन दोनों क्यूब्स के बीच में स्पेस बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे देखिए स्पेस भी बढ़ गया है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है टुडे का। टुडे जो है वो आज की तारीख, यानी कि जो हमारी आज की डेट है वो उसको निकाल के देगा। तो इस फार्मूला को सिंपल तरीके से यूज करते हैं। ओनली देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टुडे, इक्वल टुडे टुडे और ब्रैकेट्स लगा देंगे, ओपन और क्लोज एंटर करेंगे तो ये आज की डेट आ गई है। ठीक है, 6/16/2025। 16 फार्मूला है हमारा अपर, लोअर और प्रॉपर। ठीक है, तो अपर फार्मूला में क्या होता है, सभी लेटर्स क्या होते हैं, सभी लेटर्स कैपिटल में हो जाते हैं। लोअर में क्या होता है, सभी लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। प्रॉपर में क्या होता है कि हर प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हमारा पहला है अपर, के बाद में है लोअर, के बाद में है प्रॉपर। तो इक्वल पर ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पर जैसे हमने अर्पित नेम को सिलेक्ट कर दिया, एंटर करेंगे तो देखिए अर्पित जो है वो यहाँ पर कैपिटल में हो गया है। ठीक है, उसके बाद लोअर, इक्वल लोअर ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पर लोअर में जैसे हमने यहाँ पर कोई भी नेम यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल लोअर जैसे हमने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर। कंप्यूटर ये स्मॉल लेटर में है, उसको हम यहाँ पे डबल क्वोट में लिखेंगे, फिर एंटर करा तो देखिए स्मॉल में नहीं, ये हम कैपिटल में लिखेंगे तभी स्मॉल में होंगे। ठीक है, एंटर करा तो देखिए ये जो हमने वर्ड दिए थे वो सभी लेटर्स कैपिटल थे। जब एंटर करा हमने तो ये सभी लोअर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब प्रॉपर पे अप्लाई करेंगे, कल प्रॉपर ओपन ब्रैकेट। तो प्रॉपर में क्या होता है कि जो पहला वर्ड होता है वो हमारा कैपिटल हो जाता है, बाकी सभी स्मॉल। तो यहाँ पर हम पहले लेटर को हमने यहाँ कर दिया छोटा, जैसे हमने यहाँ लिख दिया हनी, एच स्मॉल बना दिया, बाकी हमने सब कैपिटल कर दिए। ठीक है, हनी, इसको हम डबल क्वोट में यहाँ बंद कर देंगे। तो प्रॉपर में क्या कि पहला वर्ड कैपिटल हो जाएगा, बाकी सभी स्मॉल। देखिए यहाँ पर हनी का पहला लेटर जो है एच वो कैपिटल हो गया, बाकी सभी स्मॉल। ठीक है, और जो हमारा लास्ट फार्मूला है वो है ट्रिम। ट्रिम फार्मूला का यूज किया जाता है एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रिम इक्वल ट्रिम ओपन ब्रैकेट। अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया है, चलो यहाँ पे ट्रिम ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, टी डबल क्वोट में लिखेंगे TR। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया आई, और यहाँ पर हमने लिखा सिंगल स्पेस M। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये सिंगल स्पेस को तो नहीं हटाता, लेकिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस होगा अधिक, ठीक, उसको हटा देगा, सिंगल स्पेस को नहीं हटाएगा। इसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए सिंगल स्पेस बना रहेगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो सब क्या हुआ, हट गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाला हट गया, सिंगल बना देगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी फार्मूला समझ में आए होंगे। अगर कोई फार्मूला आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको प्रत्येक फार्मूला का सॉल्यूशन दूंगा। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।